जेरी शी उन एक राइटर्स में से थे जिन्होंने के ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये जो इंडिया का रॉ है ये अपना फुटप्रिंट जो है, उसने कहा जी कि इंडिया बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था इजराइल के मोसाद और रशिया के केजीबी से, जो कि बदनाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे ऑन फॉरेन। मतलब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ भूल जाओ, आप दुनिया के रेमो करम पे हैं, आप भारत के रेमो करम पे हैं, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और खत्म हो गया पाकिस्तान। यार क्या बातें करते हो तुम लोग, सिर्फ यहाँ तकरीरें करने के लिए रह गए। तो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशतगर्दों को डॉजियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। अब उस तजर्बे की रोशनी में कहा कि ये तजर्बा चूंकि कामयाब है तो इसलिए हमें ये फाइलों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हम कागजी कार्रवाइयां करें, इसके बजाय हम डायरेक्टली पर कि आखिर दुनिया में रॉ का जलवा कैसा छाया हुआ है कि जहां देखो रॉ और बाकी दुनिया घबराई हुई है। लेकिन अगर कोई बार बार हमारे ऊपर हमला करेगा, बार बार हमारी अस्मिता के ऊपर हमला करेगा, तो क्या भारत चुप बैठेगा? तो भारत के पास भी जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। दुनिया में सबको पता है रॉ है, दुनिया में सबको पता है आईबी है, इसी तरह दुनिया में सबको पता है आईएसआई है, दुनिया में सबको पता है सीआईए है। तो क्या ये लोग खाली बैठ करके शांति मंत्र पढ़ते हैं? ये लोग, इन लोगों का काम क्या है? सीआईए का चार्टर में अगर आप इसको पढ़ेंगे, उसमें चार्टर में प्रॉपरली लिखा गया है कि इनकी ड्यूटी क्या है। नमस्कार दोस्तों, सिचुएशन बदल रही है, इसके एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि भाई मतलब पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है कि जो रॉ है वो बहुत अलग तरीके से इंस्पायर हो चुकी है केजीबी और मोसाद से। केजीबी मतलब रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, और मोसाद के बारे में तो आप जानते होंगे। तो कहा यह जा रहा है कि उनसे इंस्पायर हो चुकी है। अरे भाई, हम क्यों इंस्पायर होंगे? हम सब जानते हैं ये सारी चीज़ें। और कमर चिमा यहाँ पर यह भी कहता हुआ नज़र आता है कि भाई पहले इंडिया जो है वो डोजियर भेजता था इन द सेंस कि अगर इंडिया में कोई आतंकवादी हमला हुआ है तो उसका प्रूफ जो है वो सारे प्रूफ बनाकर किसी को भेजना, उसको डोजियर भेजना कहते हैं। अब इंडिया वो सारी चीज़ें करना छोड़ चुका है, क्योंकि इंडिया को पता है कि भाई चाहे उरी हमला हो, चाहे पठानकोट हमला हो, हमने आईएसआई को यहाँ पर बुलाकर जाँच करवाई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कोई फ़ायदा है नहीं डोजियर देने का, तो जो करना है हम खुद करेंगे। अगर किसी ने हमला कर दिया, पहले तो कोई हमला कर नहीं पाएगा, और अगर मान लीजिए किसी ने हमला कर दिया तो पृथ्वी में कहीं पर भी वो चला जाए, धरती पर, वो छुप नहीं पाएगा। उसको वहाँ जाकर उसको मार दिया जाएगा, भले ही पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना हो। पिछले दिनों बहुत बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटी कर बैठे थे, धमाके कर बैठे थे, छिप कर बैठे थे, उन सबको ठोका गया है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। जेरी शी उन एक राइटर्स में से थे जिन्होंने के ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये जो इंडिया का रॉ है ये अपना फुट कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके और इवन जो बाद में रिपोर्ट जो गार्डियन में आई थी पाकिस्तान, उन सब के अंदर भी ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे, इनकी लड़ाई जो है होती रहती है इनके साथ। मैं आपको बताया था, गार्डियन की भी स्टोरी आई थी जिसमें कि कहा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर 20 इंडिविजुअल्स के कत्ल में फ्रॉम सिंस 2020 जो है वो शामिल है, और वो फॉरेन सॉइल के ऊपर ये टेररिस्टों को एलिमिनेट करना चाहता है जो उसको लगता है कि उसके अपने जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होते हैं। और ये काम इन्होंने 2019 से शुरू किया हुआ है, जिसमें कि द वॉशिंगटन पोस्ट कहती है कि जब हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात की तो उन्होंने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, सारे प्रूफ्स दिए कि रॉ जो है वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली इन बेसिकली। और पाकिस्तान इसी चक्कर में आधा टूट चुका है और मजीद टूटने जा रहा है। और ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी बेच रहे हैं, पाकिस्तान के असासे बेच रहे हैं, और पाकिस्तान का सिक्योरिटी विंडो भी क्लोज है। आप भारत से कोई काखरी जंग कर सकते, आप अफगानिस्तान से भी नहीं कर सकते। आप बातें करते हैं सिर्फ डॉलर लेने के लिए। मार आपको इतनी पड़नी है जिस दिन आपने पंगा करना लग पता जाना है, आपसे इंटरनल सिक्योरिटी नहीं संभाली जा रही। 76 हमले एक महीने में सिर्फ टीटीपी वाले कहते हैं हमने कर लिए हैं। आप बताने जोगे नहीं रह गए हैं कि आपका नुकसान कितना हो रहा है, और आप बातें बड़ी बड़ी बोंगियां बड़ी बड़ी आप मारते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पता है। तुम अगर कुत्ते के
की नस्ल अगर तुम अपने अपना सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स में रहते या रहो तो साढ़े मसले ही मुक जाए सारे। लेकिन तुम लोगों ने हमारी इकोनॉमिक विंडो तबाह बर्बाद कर दी है, तुम लोगों ने हमारा जो है वो हमारी सिक्योरिटी विंडो जो है वो क्लोज कर दिया, इकोनॉमी की विंडो तबाह कर दिया। पाकिस्तान फॉर सेल है, इस वक्त बेच रहे हो सिर्फ अपनी याशियों के लिए। तो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशतगर्दों को डॉसियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि ये सीधी खुल्लम खुल्ला वायलेशन है कि एक मुल्क का जो वजीर आजम है वो दूसरे मुल्क को कह रहा है कि हाँ हम आपके मुल्क में घुसेंगे, मारेंगे, इन कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। अब उस तजर्बे की रोशनी में कहा कि ये तजर्बा चूंकि कामयाब है तो इसलिए हमें ये फाइलों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हम कागजी कार्रवाइयाँ करें। इसके बजाय हम डायरेक्टली हिट करेंगे बंदे को वहीं पे जहाँ पे वो हमारे खिलाफ किसी सरगर्मी करने के बाद छुपा हुआ है या तैयारी कर रहा है। अब जहां तक ये बात है कि क्या आखिर दुनिया में रॉ का जलवा कैसा छाया हुआ है कि जहां देखो रॉ और बाकी दुनिया घबराई हुई। लेकिन अगर कोई बार बार हमारे ऊपर हमला करेगा, बार बार हमारी अस्मिता के ऊपर हमला करेगा, तो क्या भारत चुप बैठेगा? तो भारत के पास भी जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। दुनिया में सबको पता है रॉ है, दुनिया में सबको पता है आईबी है, इसी तरह दुनिया में सबको पता है आईएसआई है, दुनिया में सबको पता है सीआईए है। तो क्या ये लोग खाली बैठ करके शांति मंत्र पढ़ते हैं? ये लोग, इन लोगों का काम क्या है? सीआईए का चार्टर में अगर आप इसको पढ़ेंगे उसमें चार्टर में प्रॉपरली लिखा गया है कि इनकी ड्यूटी क्या है। उसने कहा जी कि इंडिया बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था इजराइल के मोसाद और रशिया के केजीबी से, जो कि बदनाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे ऑन फॉरेन सॉइल। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत नोटेबल्स इन्होंने मारे थे, जो 20 बंदे, उनमें से जो मेन थे, एक जाहिद अखुंद था जिसको कि हिंदुस्तान कहता था कि ये एयर इंडिया फ्लाइट की हाईजैक के अंदर इन्वॉल्व था। एक था शाहिद लतीफ जिसको कि उन्होंने कहा था जी कि जैश मोहम्मद का कमांडर है एंड वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट पे है। इसके अलावा बशीर अहमद पीर जिसके बारे में हिंदुस्तान कहता था कि ये हिजब मुजाहिदीन का ये जो शुरू में हमने नरेंद्र मोदी साहब की बात की कि अब हम डॉसियर नहीं भेजेंगे और हम हमला जो करेंगे घुस के मारेंगे और उनकी टर्फ में जाएंगे एक तरफ। और जाहिर है कि ये भारत की तरफ से महज इसलिए नहीं कि भारत की तरफ से ये बुनियादी शर्त है कि अमन के लिए जरूरी है कि आप दहशतगर्दी पे काबू पाएं, बल्कि लॉजिकली ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप फिर जंग और दहशतगर्दी को डिस्करेज करेंगे, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे। एटलीस्ट अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो कम से कम तो इस तरह का जब कोई वाकया हो तो आप उस पर बयान दें, उसकी मजम्मत करें कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है इसको हम ऑन नहीं करते, डिसऑन करते हैं।